what's the matter? Dead body. Dead body? Let's see what's happening. Come on. जान प्यारी है तो दफा हो जाओ, जाओ। अरे कैलाश, तुम? नमस्ते भाई साहब। इतने साल के बाद। खैरियत तो है? भाई साहब, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्या बात है? अरे इतनी कोई सीरियस बात नहीं, मैं तो ऐसे ही ड्रामा कर रहा था। ओ भाभी जी नमस्ते। भाभी जी, अब मैं आ गया हूँ आपका ख्याल रखने के लिए। सारा दिन बैठ के आपको बोर क्या करूंगा, बस खाली आपके हाथ की गरम गरम चाय मिल जाए, मजा आ जाए। तुम बैठो, मैं भी लाती हूं। जी। भाभी नाराज होंगे मुझसे? क्यों? आप भी नाराज होंगे क्योंकि मैं जेवर चुरा के गया था ना यहाँ से। 11-12 साल पहले की बात कर रहे हो। न मुझे याद है न तुम्हारी भाभी को। और फिर नादानी की उम्र में ऐसी उल्टी सीधी बातें तो हो ही जाती हैं। अब पिछली बातों को भूल जाओ, शराफत की जिंदगी शुरू करो। लाओ का आखिरी साल कर लिया तुमने? कहाँ भाई साहब, मौका ही नहीं मिला। जब से इस घर से भागा हूँ बस भागता ही रहा हूँ। कोई बात नहीं, तो अब रुक जाओ। 1 साल और पढ़ लो, वकील बन जाओ, और वो भी शहर के सबसे बड़े वकील, समझे? जो बनना था सो बन गया भाई साहब, बस इतनी मदद मेरी कर दीजिए कि मैं। ये क्या? ये खून क्या था? वो मैं गिर गया था ना, बस पत्थर लग गया था मुझे। मैं दवाई लाता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। नहीं ठहरो। भाई साहब आप तकलीफ मत कीजिए। भाई साहब आप तकलीफ कर रहे हैं। भाई साहब आपने हाथ गंदे कर रहे हैं। क्यों करता है? मुझे अजीब सा लगता है। आप मेरे हाथ पैरों का हाथ लगा, मुझे दवाई दिया भाई साहब। ये पत्थर का निशान है या बंदूक की गोली का? कमाल की बातें करते हैं आप भी भाई साहब। बंदूक की गोली का निशान क्या ऐसा होता है? बंदूक की गोली का निशान मैंने कभी देखा ही नहीं। ये क्या है? पत्थर का निशान है या बंदूक की गोली का? जानता हूँ, सन 42 में अंग्रेजों ने ये गोली आपके सीने पे मारी थी। और सच बात तो यह है भाई साहब कि ये भी गोली का ही निशान है। बड़े भाई के सीने पे गोली का निशान, छोटे भाई के पैरों। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने सीने का जख्म फक्र से सबको दिखा सकता हूँ, और तुम अपने पांव का जख्म शर्म से छुपा रहे हो। सच सच बताओ, क्या किया है तुमने? मैं जानता हूँ आप सच सुनते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं सुनते। तो सच सुनिए, मैंने शामगढ़ रियासत का आखिरी खजाना लूट लिया। रियासत टूट गई और उसके कुछ कारिंदे रियासत का खजाना सरकार से छुपा के ले जा रहे थे। मैंने डाकुओं के माल पे डाका डाला। पुलिस वहां पहुंच गई, उन्होंने मुझ पर गोली चलाई। मजबूरन मुझे भी गोली चलानी पड़ी, और उनसे भागते हुए मुझे ख्याल आया कि पुलिस से छुपने के लिए आपके घर से अच्छी कौन सी जगह हो सकती। सोचा आपका दिल बहुत बड़ा है, आप अपने छोटे भाई को जरूर पनाह देंगे। पुलिस स्टेशन, मैं जस्टिस सुरेंद्र सिन्हा बोल रहा हूँ। शामगढ़ के डाके का मुजरिम यहाँ मौजूद है। आप लोग फौरन मेरे बंगले पर चले आएंगे। जज साहब ने आखिर अपना रंग बता ही दिया। बेवकूफ तो मैं हूं, अपनी जान बचाने के लिए अपने जान के दुश्मन के घर चला आया। क्यों? सौतेला भाई आखिर सौतेला भाई होता। कैलाश,
मैंने कभी तुम्हें अपना सौतेला भाई नहीं समझा और न जिंदगी भर समझूंगा। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, उनका माल वापस कर दो, मैं तुम्हें कम से कम सजा दिलवा दूंगा। मेरे भाई, बंद कीजिए अपना उपदेश। जिसे पुलिस नहीं पकड़ सकी उसे आप क्या पकड़ेंगे? रुक जाओ कैलाश, वरना मैं गोली चला दूंगा। चलाओ गोली जज साहब। तुम इस ख्याल में न रहना, मैं सचमुच गोली चला दूंगा। रुक क्यों गए? गोली चलाओ जज साहब। लेकिन इतना सोच लो, मैं मरूंगा लेकिन तुम्हारी पत्नी भी मेरे साथ मरेगी। कोई भी मुजरिम सजा पाए बिना मेरी आंखों के सामने से नहीं जा सकता। तो चलाओ जज साहब, मैं तो चाहता हूं कि तुम गोली चलाओ। रुक जाओ कैलाश। चलाओ जज साहब, चलाओ। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम कैलाश सिन्हा पर लगाए हुए जुर्म साबित हो चुके हैं। इसलिए अदालत मुजरिम कैलाश सिन्हा को 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा देती है। भाई साहब, 14 वर्ष की कैद से भी आपका मेरा रिश्ता टूटेगा नहीं। ये बहुत मजबूत रिश्ता है, खून का रिश्ता है ना, खून का रिश्ता। Well, friends, I have come to say goodbye to you. I have resigned. ये क्या किया आपने? इस्तीफा क्यों दे दिया सिन्हा साहब? हमने तो सुना था कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुना तो मैंने भी बहुत कुछ था मिसेस वर्मा, लेकिन कई दिनों से अपने दिल की आवाज नहीं सुनी थी, जो आज सुन ली। इतनी मुद्दत से शहर वालों की सेवा की और अब सोचता हूँ कि गांव जाकर अपने भाइयों की सेवा करूँ। मेरा ख्याल है सिन्हा साहब कि आप अपने भाई को सजा देकर अपने आप को सजा देना चाहते हैं। शायद आप ठीक कहते हैं। मुझ में ही कुछ कमी होगी जो मैं अपने भाई को न सुधार सका। ये कोठी नौकर चाकर ऐशो आराम छोड़ते हुए तुम्हें दुख तो नहीं हो रहा? आप मुझे किसी पेड़ के नीचे रखेंगे तो वही मेरा स्वर्ग होगा। माँ, क्या हम इस घर में कभी नहीं आएंगे? नहीं बेटे, अब हम अपने घर जा रहे हैं, ये घर दूसरों का है। हम अपने गांव जा रहे हैं, वहां अपने सब हैं। जल्दी छुट्टी हो गई क्या? मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्यों? वहाँ पे चटाई पे बैठना पड़ता है। चटाई पर बैठने से क्या किताबों में लिखा बदल जाता है? इधर आओ, आओ। मैं उसे समझा दूंगी। ये तुमसे नहीं समझेगा। आजकल इसके तेवर बिल्कुल बदल गए हैं। कभी कहता है कि ये घर नौकरों के रहने के लायक है, कभी कहता है कि मैं कुर्सी और मेज के बगैर खाना नहीं खाऊंगा। बच्चा है,
समझ जाएगा। इसीलिए तो समझा रहा हूँ कि अब नहीं समझा तो फिर कभी नहीं समझेगा। मैं किसी सुरेंद्र सिन्हा को नहीं जानता, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। वो कह रहे हैं वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं। उससे जाके कह दीजिए, अगर वो इस तरह नहीं जाता उससे कहिए गेट आउट, गेट आउट, गेट लॉस्ट। कैलाश, तू अब तक मुझसे नाराज है। भूल जा मेरे भाई, मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। एक बार थोड़ी सी देर के लिए आपके घर आके देख चुका हूँ। 14 साल उसी की सजा भुगत चुका हूँ मैं। 14 साल की सजा तुझे मेरे घर आने की नहीं, अपने किए की मिली थी। मेरा कहा मान, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मैं किसी का छोटा भाई नहीं। कैसी बातें कर रहा है? मेरी और तेरी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। माँ अलग हुई तो क्या हुआ? इसीलिए आप अपनी सच्चाई और ईमानदारी मुझे पे आजमा रहे थे। सच्चाई और ईमानदारी के बिना आदमी की जिंदगी उसी तरह है जैसे कि ये दुनिया भगवान के बिना। रहने दीजिए अपने भगवान को अपने पास। इस दुनिया को पैसा चलाता है, सिर्फ पैसा, और पैसा इंसान छीनता है, छीना जाता। पैसा छीन कर तुम देख चुके हो। 14 साल अपनी जिंदगी के तुमने इस जेल में बर्बाद कर दिए। मैंने नहीं किए, आपने बर्बाद किए मेरी जिंदगी के 14 साल। याद रखिए, अगर आज के बाद आप कभी मेरे रास्ते में आए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये जो 14 साल मैंने गुजारे ना, इसके एक एक पल का बदला मैं लूंगा आपसे। गुड बाय। कैलाश, कैलाश। बाबूजी की बाबूजी की बाबूजी की बाबूजी की। भाइयों, बाबूजी ने हमारे लिए, हमारे गांव के लिए जो किया है आप अच्छी तरह जानते हैं। अब एक उपकार और किया है बाबूजी ने, गांव में कॉलेज बनाने के लिए अपनी जमीन दान दी है। अब मैं शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि कॉलेज के लिए जो चंदा जमा हुआ है वो बाबूजी के हवाले कर दें। बाबूजी, पूरे 20,000 हैं, इन गरीबों ने इकट्ठे किए। देख लिया मुखिया जी, ये गरीब लोग ही हैं जो दिल वाले हैं। ये इमानत हमने आपके हवाले की सिन्हा साहब। शर्मा जी, ये तो गरीबों का रुपया है जिन्होंने अपना पेट काट कर इसे जमा किया है। ये अमानत बहुत अनमोल है, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसे आप बैंक में रखवा दीजिए। नहीं नहीं बाबूजी, आप पर भरोसा ना करें तो भगवान पर भरोसा ना करें। ये इन सब की विनती है कि आप अपने पास रख लें। बाबूजी की चुप है। इस गांव में सिर्फ मेरे पिताजी श्री सुरेंद्र सिन्हा की जय जयकार होनी चाहिए। मैं तो उनका नालायक बेटा हूँ। कौन कहता है तुम नालायक हो? पिताजी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग पास करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली। इससे बड़ा कोई नालायक हो सकता है? कम ऑन लेट्स प्ले। हट बाजू, हट बाजू। मेरी टर्न है। हाँ, ये तेरे की। आज तूने मेरे मटके पैर फोड़ दी। मैंने? अरे ये तो इस गिल्ली ने तोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, ये तो गिल्ली ने भी नहीं तोड़ी। अरे ये तो खुद जानबूझकर गिल्ली के सामने जाती हाँ। है। चुप कर, तुझे शर्म नहीं आती? दिन भर बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलता है। शर्म किस बात की? कहता था एक मस्ताना बंदा, अगर ना हो कोई काम ना धंधा, इस दुनिया को मार्केट होकर आओ खेले गिल्ली डंडा। वक्त नहीं कटता रश्मि, क्या करूं? एक काम कर ले, उसी काम में तेरा सारा जीवन बीत जाएगा। ऐसा कौन सा काम है? हाँ, प्यार कर ले। प्यार? किससे? उसी से, रोज जिसकी मटकियां फोड़ता है। तुझसे? अरे ये तो बिल्कुल अनाड़ी है रे। अनाड़ी है रे? अनाड़ी है? मारूंगी तेरी तो। चाहे प्यार का खिलाड़ी मत समझो, चाहे प्यार का खिलाड़ी मत समझो, पर ऐसा भी अनाड़ी मत समझो। चक्कर वक्कर सब जानू मैं, चक्कर वक्कर सब जानू मैं, जानू मैं छोकरी का, पर सवाल है एक नौकरी का, पर सवाल है एक नौकरी का। चाहे प्यार का खिलाड़ी मत समझो, पर ऐसा भी अनाड़ी मत समझो।
का थाम लूं जब यहाँ चक्की न चूल्हा, हाँ यहाँ चक्की न चूल्हा। जरा मिले कोई काम तो जब कहो बन जाऊं दूल्हा, जब कहो बन जाऊं दूल्हा। बाजा बजे, अरे बाजा बजे, गोला दगे, जिसका कहो डोला सजे। काली का गोरी का सांवरी का, पर सवाल है एक नौकरी का, पर सवाल है एक नौकरी का। चाहे प्यार का खिलाड़ी मत समझो, पर ऐसा भी अनाड़ी मत समझो। बिना नौकरी प्यार है एक बिना पैसे की बाजी, एक बिना पैसे की बाजी। अगर हो पैसा पास तो सजनी भी रहती है राजी, सजनी भी रहती है राजी। वरना तो क्या, अरे वरना तो क्या मुश्किल है यार, अपने लिए तो प्यार व्यार। किस्सा है तो घड़ी का, पर सवाल है एक नौकरी का, पर सवाल है एक नौकरी का। चाहे प्यार का खिलाड़ी मत समझो, पर ऐसा भी अनाड़ी मत समझो। चक्कर वक्कर सब जानू मैं, चक्कर वक्कर सब जानू मैं, जानू मैं छोकरी का। पर सवाल है एक नौकरी का, पर सवाल है एक नौकरी का। कह देता हूँ सुने। अरे का है का? गाली देने आए हो के उपदेश? गाली गाली तो सारी दुनिया तुम्हें देती है, और उपदेश मेरा बापू देता है। मैं तो खुशखबरी देने आया हूँ। का तुम्हारे घर लक्ष्मी आ रही। लक्ष्मी? हाँ, साक्षात लक्ष्मी स्वयं चल कर आ रही है। अरे बेटा जरा खुल के बोल। हाँ, खुल के बोलता हूँ। कल रात मैंने एक सपना देखा, और सपने में मटका फटा, फटाक से। अरे धात तेरी की, मटके का लक्ष्मी से क्या संबंध है? अरे मटके का लक्ष्मी से, और लक्ष्मी का तुमसे संबंध है। वो कैसे? ज्योतिष शंकर महाराज ने मुझसे कहा था, बेटा जिस दिन तुम सपने में टूटा हुआ मटका देखोगे तो सोने से भरा हुआ चांदी का मटका तुम्हारे घर मिलेगा। तेरी की तुम्हारे यहाँ निकलेगा तो हमारा क्या? अरे लाला, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सपना सोते में देखोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे घर मिलेगी, अगर सपना जागते में देखोगे तो लक्ष्मी जो गांव में सबसे बड़ा दुष्ट है उसके घर मिलेगी। और मैंने सपना जागते हुए देखा। अच्छा, तो मैं सबसे बड़ा दुष्ट? कह दो तुम दुष्ट नहीं हो, लक्ष्मी कहीं और चली जाएगी। अरे ना बेटा ना, अरे मैं सबसे बड़ा दुष्ट हूँ। अरे मेरे होते हुए लक्ष्मी कहीं और कैसे चली जाएगी? अरे क्या बोल रहा है? खाली एक बात बता दे बेटा, लक्ष्मी कब आएगी? अभी आएगी। इधर बैठ 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 बैठ। अभी आंखें बंद कर। हाँ, लक्ष्मी की आवाज। छम हाँ छम। हाँ, जय लक्ष्मी माँ। हाँ, मुंह इधर कर। जय लक्ष्मी माँ। हाँ, खोला। अरे भाई अरे अच्छा, तो आज भी मटका लीडर साहब के सपूत ने तोड़ा है। अरे बेटा हम रिपोर्ट लिखवा देंगे तुम कोतवाली में, हम घसीट लेंगे तुमको कचहरी में और कुड़की ले आएंगे तुम। लाला लाला का है का? मजाक नहीं बापू, मटका तो मेरे से टूट गया। अच्छा अच्छा, नहीं तोड़ा। नहीं आज जो मटका तुमसे टूटा है, मैं पूछता हूँ कैसे टूटा? लाला स्कॉच। इस मोहल्ले में नए लगते हैं। हाँ समझो शहर में नया। लगता है मुझे भी कोई नया शहर ढूंढना पड़ेगा। क्यों, क्या बात?
जितना भी माल था सारे ने सब लूट लिया। कितना था? यही कोई 2-2.5 लाख। काम क्या करते हैं आप? एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर। कंपनी इज्जतदार है? जी। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि अगर कंपनी इज्जतदार है तो मैं भी थोड़ी सी पार्टनरशिप ले लूं। माल है मिस्टर जॉर्ज। मिस्टर जॉर्ज, दुनिया में जितना भी माल है और जहां भी है वो सब का सब मेरा है। हाँ। मुझे जितनी जरूरत होती है मैं छीन लेता हूं। हेलो, हाँ मैं देवी सिंह बोल रहा हूँ। मैं शर्मा बोल रहा हूँ। अरे बहुत गड़बड़ हो गया। अबे घबरा क्यों रिया है, मैं अभी आ रहा हूँ, तू जल्दी आ जा। इतना माल बस है ना? अब तो तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले मुझे पार्टनर बना लेंगे। दोस्त, पार्टनर नहीं, अब हम तुमको अपना बॉस बना देंगे। सैल्यूट करता हूं बॉस। लेकिन अब तुम जल्दी निकल चलो। चलो। निकल के कहां जा रहा है? जाने का रास्ता बंद है। एक काम कर, तू फुट जा, मैं इससे निपट लेता हूं। जा। ठीक है ठीक है। क्यों भाई साहब, आप यहाँ के ट्रैफिक कंट्रोलर हैं क्या? तुम हमको जानता नहीं, हम देवी सिंह हैं। 6 खून पहले किया है और 7वां तेरा होगा, और पुलिस हमको पकड़ेगा नहीं। क्यों? कि पुलिस समझेगा तुम दोनों जुआ खेला। तुमने उसको मारा और उसने तुमको मारा। मैं खुद भी नहीं चाहता कि पुलिस आपको पकड़े, इसलिए मैं अपने हाथों से एक सुसाइड नोट लिख लेता हूं। अपने हाथों से मैं अभी लिखता हूं। ये क्या लिख रिया है? मैं अपनी खुदकुशी का परवाना लिख रहा हूं। इसमें लिखा है, मैं कैलाश सिन्हा अपनी मौत का जिम्मेदार खुद हूं और दूसरा कोई नहीं। ये लो, अब इसको लिखकर मैंने ऐसे अपनी जेब में डाल लिया। शाबाश पट्टे, अब ये चिट्ठी तुम्हारी लाश के साथ मिलेगी। हाँ बिल्कुल। एक गड़बड़ है। क्या? देवी सिंह जी, अगर आप मर गए तो? मैं मर गया तो? हाँ। तो लिख मेरे नाम से भी। देवी सिंह ना? जिम्मेदार खुद हूं। हाँ, मैं अपनी मौत का जिम्मेदार लिख दिया। अंगूठा ये ले। हाँ। और ये चिट्ठी अब मैंने देवी सिंह जी महाराज की जेब में डाल दी। देवी सिंह जी महाराज, उठिए। देवी सिंह जी महाराज, उठिए।
क्यों रही थी? पहले नीचे उतारो। तुम समझे कि मैं डूब रही थी और तुम हीरो बन के मुझे बचाने आए थे? तो क्या तुम डूब नहीं रही थी? ओह गॉड, कैसी बातें करते हो? अरे मरने के लिए शहर में बहुत फैसिलिटीज है, मैं गांव में आकर क्यों डूबती? Then I am very sorry. You should be sorry. इतने दिनों के बाद खुली फिजा मिली, ठंडा पानी मिला और तुमने आके सब गड़बड़ कर दिया। चलो फिर दोनों मिलकर गड़बड़ करते हैं। तुम वैसे के वैसे ही रहे। याद है कॉलेज में भी हर बात में टांग अड़ाते थे। उस दिन कोई मुझसे मजाक कर रहा था और तुमने खामखा उसकी धुलाई कर दी। अगर आज भी कोई तुम्हारा मजाक करे ना तो उसकी आज भी धुलाई कर दूं। तुम यही रहते हो? जी हाँ, इसी गांव में रहता हूँ और अगर भगवान ने चाहा तो यहीं मरूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक बोगस फिल्म कंपनी है, वो एक गाने की शूटिंग करने आए हैं। मैं उसकी हीरोइन हूँ। गाने की या फिल्म की? अरे फिल्म की कौन हीरोइन बनाता है मेरे को? वो एक गाना पिक्चराइज करके एक फाइनेंसर को फांसना चाहते हैं। ये सब जानते हुए भी तुम उनका साथ दे रही हो? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है मिस्टर। तुम ये ठहरो, मैं चेंज कर कर आती हूँ। किसी ने सच कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जल बिन मछली निरत बिन बिजली, लगता है बिजली हम पर गिरेगी। सोनिया को ढूंढ के ला मर पाएगा क्या? गोपाल, गोपाल। अरे रवि, अरे रवि रे रवि रे रवि, अरे दुनिया गोल है रे। वही गांव, वही नदी, अरे याद है रे? अरे मैं डूबता था एक दिन, ये बाल नहीं थे, चोटी थी, तो चोटी पकड़ के हमको बाहर निकाला था। हम नंगे हो गए थे, छोकरी लोग हमको देख के हंसते थे। तू क्या देखता है रे? जा सोनिया को ढूंढ जा। मास्टर जी। मास्टर जी? तू मास्टर जी कब से बन गया गोपाल? अरे गोपाल गोपियों को नचाते थे, वही काम हम करते हैं। हम छोकरियों को नचाते हैं। अरे हम फिल्म में बहुत बड़े डांस डायरेक्टर हो गए हैं। हमको ध्रुपद धमाल कहते हैं। छोकरी हमारे चरण छूती है। अरे हम इस गांव में अपनी फिल्म के लिए फाइनेंस लेने आए हैं, रुपया लेने आए हैं। फाइनेंस के लिए आए? इस गांव में पैसा मिलेगा तुझे? अरे इस गांव में बहुत पैसा है रे। चूल्हा के अंदर गाड़ के रखते हैं, इसीलिए हम शहर की चिंगारियां है ना लाए हैं। चूल्हा में आग लगाएंगे, चूल्हा भड़केगा। अरे तू हमारी कहानी सुन फिल्म की, भड़क उठेगा रे। पिक्चर का नाम है रोटी का दूल्हा। हमारा जो दूल्हा है ना, सरसों के खेत में से मकई की रोटी निकाल करके आता है, अपनी सोनिया की तलाश में आता है। और सामने से सोनिया, अरे सोनिया कहाँ थी रे तू? तुझे झाड़ी झाड़ी घास घास में हम ढूंढ रहे थे। मासी जी, बहुत दिनों के बाद एक सुहानी नदी देखी, सोचा थोड़ा नहा लूं। नहा लूं? अरे पिकनिक बनाने के लिए आई है कि काम करने के लिए आई है? देखो हमारे साथ ऐसा नहीं चलेगा, हम तुम्हारे कान उखेड़ लेंगे। तमीज से बात कीजिए मासी जी। अरे हमको तमीज सिखाता है? तुमको कमीज पहनने का तमीज नहीं है? अरे तुम अपने हिसाब करो, जाओ यहाँ से, गेट आउट। मुझे हिसाब नहीं करना है। मैं ऐसे बेहुदा और बदतमीज लोगों के साथ काम नहीं करती। यू गेट आउट फ्रॉम हियर। आई गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके, आई गेट आउट फ्रॉम हियर। आई गेट आउट फ्रॉम हियर। माय इंसेक्ट, हम ध्रुपद धमाल हैं। ये गोपाल बड़ा बदतमीज हो गया। निकल जा, क्या कहते हैं? तू निकल जा यहाँ से। आज क्या हो रहा है? सुबह सुबह जहाँ जाते हैं कहते निकल जा, गेट आउट। तू गांव से भाग गया था, तेरी माँ यही गम में मर गई, तू मेरे लिए मर गया था, फिर कहा कि तू आजा हमारी बदनामी कराने के लिए। अरे बापू, तब हम तुम्हारे बेटे थे, तुम्हारी बदनामी होती थी। अब तुम हमारे बापू हो, तुम्हारी नेक नामी होगी। हम बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। अरे डांस डायरेक्टर ध्रुपद धमाल बन गए हैं। लोग हमारे पैर छूते हैं। अरे मौज आ गई। अरे हम यहाँ पर एक फिल्म बनाने को आए हैं। 2-4 लाख रुपया लगा के 70 लाख का फायदा होगा। अरे अपने सेठ का माल लगा दे बापू, 10-12 लाख कमीशन खा जा। और फिल्म में 10-12 लाख का कमीशन मिलता है का रे? बापू, अरे 10-12 लाख तो का है, 20-25 लाख भी मिलता है। अरे हमारी कहानी ही ऐसी है ना, धांसू है, फांसू है। हम दिखाता हूँ, हमारा जो कैमरा है ना, वो आकाश में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और फिर हम दिखाता हूँ, एक हवाई जहाज जो है वो उड़ रहा है, भिंग भिंग भिंग। और फिर दिखाता हूँ बापू कि उसके अंदर आग लग जाती है, धमाका होता है। नहीं, उसमें से एक आदमी टपकता है, टप टप टप। और हम दिखाता हूँ कि वो आदमी तू ही है रे, और वो कहानी का विलन है। विलन क्या होता है बे? कुत्ता कमीना होता है। मैं तुझे कुत्ता और कमीना लग रहा हूँ? बापू तेरा फोपड़ा ऐसा है, तेरा रोल ऐसा है रे। और फिर मैं दिखाता हूँ कि एक टपकता है, टप 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 टप। अबे ये कहानी सुनकर सेठ हम दोनों को जूते मार के बाहर निकाल देगा। अरे बापू वो जमाना चला गया है, अब तो हम 10-12 को जूते मारते हैं, रोज रोज मारते हैं। हाँ मास्टर जी। अरे क्या हुआ रे? अरे ज्योति को नाच करते करते पैर में मौत आ गई। मौत आ गई? मौत आ गई। गैस होता है। अरे सोनिया को हम भगा दिए, अब क्या होगा? अच्छा मजाक छोड़ो,
तुम किसी बड़े शहर में अपनी नौकरी की एप्लीकेशन क्यों नहीं दे देते? धत तेरे की, मैं तो एप्लीकेशन दे दे के थक गया और वो लोग नो वैकेंसी का जवाब दे दे के थक गए। अब तो अपनी हिम्मत भी हार चुकी है। ऐसी निराशा की बात मत करो। मुझे देखो, इतने बड़े शहर में अकेली दुनिया से लड़ रही हूँ, लेकिन एक दिन देखना मैं इस दुनिया की ऐसी की तैसी कर दूंगी। इम्पॉसिबल। क्यों? तुम अकेले कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अगर हम दोनों मिल जाएं, तुम ऐसी करना, मैं तैसी करूंगा। इसका मतलब तुम शहर आ रहे हो? जी हाँ। क्या? मैं कह रही थी तुम बहुत अच्छी हो। अरे सोनिया, अरे सोनिया रे, अरे सोनिया, अरे बेबी, हम तुम्हारे इंसल्ट कर दिए। अरे हमको माफ कर दो, हमको जूता मारो, चल के डांस कर दो बेबी। मैं नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी तब तो हमारा तख्ता हो जाएगा। पटरा, रेल की पटरी, हम यही पे अपनी जान दे देंगे। दूसरी गाड़ी कितने बजे आती है? रात को आती है, तब तो बहुत टाइम है। भैया रवि, तू जरा इसको समझा दे रे। अरे हम लुट जाएंगे, अरे बर्बाद हो जाएंगे रे। मेरा ख्याल है तुम इसे माफ कर दो। कर दो। अरे वाह रवि। टकराई अखियां हमारी, गिर गिर गई सर से चुनरी तुम्हारी। ओ जाने जा, ओ दिलरुबा, अभी क्या देखा है, अब देखोगे। अभी क्या देखा है, अब देखोगे। अभी क्या देखा है, अब देखोगे। नजर घुंघरू इधर, तेरी पायल उधर। अरे ओ जाने जा, ओ दिलरुबा, अभी क्या देखा है, अब देखोगे। अभी क्या देखा है, अब देखोगे। चमकी जरा सी जो बिंदिया हमारी, रास्ता से डूब गई अखियां तुम्हारी। गोरे गोरे गालों पे इतना गुमान,
नहीं। तेरा ये रूप है बरखा की धूप, बरखा की धूप का भरोसा नहीं। फिर क्यों खड़े हो दिल को संभाल, फिर क्यों खड़े हो दिल को संभाल, फिर देखते हो क्यों मेरी चाल। और मैंने सुना अभी क्या देखा है, अब देखोगे। अभी क्या देखा है, अब देखोगे। तुमसे जो टकराई अखियां हमारी, फिर गिर गई सर से चुनरी तुम्हारी। ओ जाने जा ओ दिलरुबा, अभी क्या देखा है, अब देखोगे। अभी क्या देखा है, अब देखोगे। अभी क्या देखा है, अब देखोगे। बस चुप हो जा, चल रोटी खा ले। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। लेकिन उसे कह देना मैं होकर दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। क्या बनाएंगे, जरा हम भी तो सुने। आप सुनना नहीं चाहते, आप हंसी उड़ाना चाहते हैं। हंसी तो तुम अपने खुद उड़ा रहे हो रवि। तुम चाहो तो इस गांव को एक आदर्श गांव बना सकते हो, लेकिन तुम तो ऊंचे ऊंचे महलों के ख्वाब देख रहे हो। सुमित्रा, इसके कॉलेज बनाने का काम ही अपने हाथ में ले ले। हम हजूर के लायक तनख्वाह तो नहीं दे सकते, मगर गांव के गरीब लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ नजर। ये मैं नक्शा यहां रखे जाता हूं। खाना खा लो और ठंडे दिल से सोचना। तुम्हारा जवाब अगर हां में हो तो बता देना, और अगर ना में हो तो ये नक्शा लौटा देना अपनी मां के हाथ। मां, नक्शा लौटा दो। रवि बेटा, मानना भी माने। रवि, काम करने पड़ते हैं बेटा। मैं क्यों रखूं किसी का मन? मेरा मन नहीं रखता। मैं उनके आदर्शों के जाल में खुद जकड़ा जा रहा हूं। देख लेना, एक दिन इस अंधेरी कोठरी में घुट घुट के मैं मर जाऊंगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं और उनके भाषण नहीं सुनूंगा। मैं यहां नहीं रह सकता, मैं कहीं चला जाऊंगा। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? इतनी बुरी तरह क्यों खांस रही हो? तूने जाने की बात की। मैं उन्हें सब जान लूंगी। 2-4 दिन तड़पेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। माँ, मैं नहीं जाऊंगा माँ, नहीं जाऊंगा। मां जी का इलाज कराना है तो उन्हें शहर ले जाना होगा। शहर? क्यों? कोई सीरियस बीमारी है क्या? रवि, हर बीमारी सीरियस होती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। मां जी का इलाज मेरे बस का नहीं। धत तेरे की। अरे यार, मुझे तुझ पर पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। रवि, तूने फर्स्ट डिवीजन में इंजीनियरिंग पास की है, शहर जाकर किस्मत क्यों नहीं आजमाता? प्रकाश, मेरे पिताजी इस गांव की मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं, इसी के साथ चिपके रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं भी इसी मिट्टी में मिल जाऊं। लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि रवि इसी गांव में रहे? तुम क्यों चाहती हो कि रवि हमसे दूर चला जाए? कौन माँ चाहेगी, लेकिन औलाद के सुख के लिए माँ बाप को तो दुख उठाना ही पड़ता है। रवि के सर पर तो सिर्फ पैसा कमाने का भूत सवार है सुमित्रा। सुख पैसे से नहीं मिलता, मन की शांति से मिलता है। पैसा तो एक नशा है, आदमी जितना कमाता है उतनी ही प्यास बढ़ती जाती। तू खाना लगा कर रख, मैं बस यूं गया और यूं आया। यही तो टेलीफोन बूथ है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी आया।
अगर किसी ने ट्रक का नंबर ले लिया हो और पुलिस तुम तक पहुंच जाए, ट्रक तुम चला रहे थे, लेकिन साहब मैं तो मारा जाऊंगा। अगर पुलिस तुम तक पहुंचे तो तुम जेल जाओगे। मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगा, लेकिन अगर तुमने अपना मुंह खोला तुम तो मरोगे, तुम्हारे साथ फैमिली भी मरेगी। क्या हुआ? ट्रक ने उड़ा दिया, बेचारा मर गया। ट्रक का नंबर लिया किसी ने? जी हाँ, बेचारी का एक ही भाई था, वो भी दुनिया में नहीं रहा। सुनिए सुनिए, हिम्मत रखो, बी ब्रेव, यू हैव टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। ये मेरा कार्ड रख लीजिए, कभी जरूरत पड़े मुझसे रवि। हाँ माँ। क्या कर रहा है तू? काम कर रहा हूँ माँ। अरे खाना तो खा ले। माँ तुम जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। ये तेरी चिट्ठी आई है। हेलो रवि। हेलो। कैसे हो? रात को नींद नहीं आती और चैन, बाकी सब खैरियत है। पिछले दिनों जो मुझ पर गुजरी वो किसी दुश्मन पर भी ना गुजरे, लेकिन मेरी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। सब कुछ भूलकर फिर दुनिया से लड़ने के लिए कमर बांध ली है। शाबाश, डटी रहो। मुझे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत अच्छी सर्विस मिल गई है। मुबारक हो। रहने के लिए फ्लैट, गाड़ी और 1,500 रुपया तनख्वाह। और क्या चाहिए? ठाट करो ठाट। अब बताओ तुम क्या कर रहे हो? मैं तो झक मार रहा हूँ। गांव में कॉलेज बना काम कर रहा हूँ, वो भी फोकट में। कब आ रहे हो बॉम्बे? कभी नहीं, यही मरने वाला हूँ, इसी गांव में। नहीं आ रहे हो तो फिर इतने याद क्यों आ रहे हो? याद करती रहो उम्र भर। जरा मेरे नजदीक तो आओ। और क्या करती हो? काम करना। क्या देख रहे हैं? हाँ, तुम भी देखो, रवि ने नक्शा बनाया है। क्या खूब नक्शा बनाया है, ऐसे लगता है मेरे ख्वाबों की ताबीर पूरी होने वाली है। आपका बेटा जो है, और मुझे फक्र है कि वो मेरा बेटा है। मैं ना कहता था कि जिस दिन रवि सुधर गया लाखों में एक होगा। वो बिगड़ा ही कब था? हाँ नहीं, बिगड़ा हुआ था। रवि सच कहता है, अगर वो शहर चला जाए तो लाखों कमा सकता है। अच्छा तुम जाके सो जाओ, जाओ जाओ जाओ। शहर के नाम से सबको ही खांसी आ जाती है। कैंसर? नहीं प्रकाश, इतनी बड़ी बीमारी और तुमने मुझसे छुपाया। तुम दोस्ती का फर्ज भी नहीं निभा सके। यही तो मेरी उलझन है। मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूं। माँ को बताया तुमने? लेकिन शायद उन्हें शक हो गया था। प्रकाश बेटे, अगर तुम्हें यकीन भी हो जाए तो ये बात मेरे पति और मेरे बेटे को कभी भी न बताना। मेरा बेटा बेकार है, बेकारी का दुख ही बहुत है उसके लिए। और मेरे पति इतने महान हैं कि मैं उन्हें छोटी सी बात बताकर परेशान करना नहीं चाहती। इसीलिए मैं चुप रहा और मां को दवा की जगह धोखा देता रहा। वादा करो प्रकाश, मां को इसी तरह दिलासा देते रहोगे और पिताजी से भी कुछ नहीं कहोगे। मां के इलाज के लिए कितना रुपया लगेगा?
अभी तो नहीं, हाँ महीने 2 महीने के बाद 15-20 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो तुमको बहुत अकिलमंद समझता था भाई, लेकिन क्या कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल है बुद्धू निकला। अरे लाला जी तुमको 10,000 कहा 10 धेला भी न दे, उल्टे मजाक उड़ाए सारे गांव में। हाँ? आपने ठीक ही कहा, मैं अपनी परेशानी में भूल गया था कि मैं कहाँ आया हूँ। आप ये बात किसी से मत कहिएगा। काहे को कहेंगे भाई, बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी अम्मा से तो जरूर पूछेंगे भाई कि इतने रुपए की क्या जरूरत पड़ गई है जवान को। रवि, तू मीटिंग पर नहीं गया? क्या बात है बेटे, कुछ परेशान लग रहा है। माँ, मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे? यही कोई 5-10 हजार रुपया। 5-10 हजार? इतने रुपए लेकर क्या करेगा? मैं नहीं बता सकता माँ, लेकिन पिताजी से कहकर ये रुपए मुझे दिलवा दो। 5-10 हजार? तेरे पिताजी के पास तो 5-10-100 भी नहीं है। उनके पास बहुत पैसे हैं। ओह, तो उन रुपयों की बात कर रहा है। तू नहीं जानता वो किसके हैं? जानता हूँ माँ, जानता हूँ वो किसी की अमानत है, लेकिन वो रुपया बेकार पड़ा है। अभी कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम बाकी है। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा तू मीटिंग पर जा, मैं उनसे बात करूंगी। मुझे कोई मीटिंग पर नहीं जाना। तुम्हें किसी मीटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम लोगों का वक्त फालतू समझते हो। रवि, तुम्हें वक्त की कदर ना हो, लेकिन मुझे है। कितने लोग वहां बैठे रहे तुम्हारे इंतजार में। क्या काम करने का यही तरीका है? रवि, जिस काम को हाथ में लिया है उसे पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। मेरा क्या फर्ज है और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम सिर्फ बकवास करना जानते हो। सुमित्रा, इसको शायद पुराना दौरा पड़ गया है। इससे पूछो ये क्या चाहता है। मैं बंबई जाना चाहता हूं और रुपया कमाना चाहता हूं। 1,00,000, 2 लाख। तुम्हारे लिए दुनिया में रुपया ही सब कुछ। अपनी बात का पास, अपने एहसास, लोगों का लिहाज, बाप की इज्जत और मां का प्यार तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें रुपए से इतना ही प्यार है तो फिर यह नक्शा किस लिए तैयार किया? पता नहीं ये अचानक क्या हो गया उसे। मैं उसे समझाऊंगी। अब तो उसे भानी समझाए। बाबूजी, बाबूजी, निराश मत होइए जी। गुप्ता जी, आपने रवि का जवाब दिया। आजादी की लड़ाई जीतने वाला अपने बेटे से हार गया। ये नई पीढ़ी के नौजवान इस बात को बिल्कुल नहीं जानते कि आप लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। छोड़िए इस बात को गुप्ता जी, हम कोई दूसरा इंजीनियर रख लेंगे। होली के दिन कॉलेज की बुनियाद पड़ेगी। जरूर पड़ेगी बाबूजी, जरूर पड़ेगी, और ये बात तो सभी जानते हैं। आइए आइए पद्मश्री सुरेंद्र सिन्हा, फरमाइए मैं क्या खिदमत करूं आपकी। विस्के? कैलाश, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं यहाँ क्यों आया। मैं भूल गया, विस्की तो आप पीते नहीं, आप तो सिर्फ अपने भाई का खून पीते हैं। खून तो तुम पी रहे हो मासूम इंसानों का। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाता हूँ कैलाश, अपना अपराध मान लो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। और मैं आपको आखिरी बार समझाता हूँ, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिए। ये तुम्हें क्या हो गया है कैलाश? क्या तुम्हारा ज़मीर बिल्कुल मर चुका है? ज़मीर बुज़दिली का दूसरा नाम है और आप अच्छी तरह जानते हैं कैलाश आपकी तरह बुज़दिल नहीं। तो फिर तुम भी सुन लो, सरकार ने तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है और ये काम मेरे सुपुर्द किया है। सच जानो मैं ये काम अपने हाथ में लेना नहीं चाहता। ये काम अपने हाथ में लीजिएगा भी मत भाई साहब, वरना फिर मुझे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो मैं करना नहीं चाहता। मैं अपने हाथों से आपका सर्वनाश नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ कैलाश। अगर ये काम मैंने अपने हाथ में ले लिया तो फिर दुनिया में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सिन्हा साहब, लगता है आज तक आप मुझे
उस जमाने का कैलाश समझ रहे हैं जो आपके टुकड़ों पे पला करता था। अब जमाना बदल चुका है। मेरे पास ताकत है, दौलत है, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। जो भी मुझसे टकराएगा मैं उसे चूंटी की तरह मसल दूंगा। इतना अहंकार, जब चूंटी की मौत आती है उसके भी तुम्हारी तरह पर निकल आते हैं। अपने अंजाम से डरो। मेरे बदले से डरो। मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूँ और उसी की कसम खाकर कहता हूँ कि अब तुम्हारे खिलाफ एक एक सबूत मुहैया करके तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा दूंगा। सिन्हा साहब, फांसी का तख्ता तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले मैं आपको आपके पूरे खानदान को मिटा दूंगा। ये बात है, देखते हैं कौन किसको मिटाता है। वो कहा करते हैं कि सिन्हा साहब के हम दुश्मन नंबर 1 हैं। अगर आप कहें तो हम खून करा दें। काम हम बताएंगे आपको। ये 10,000 रुपए रखिए पेशगी। काम पूरा हो जाने पर 10,000 और देंगे। माँ, मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे? यही कोई 5-10 हजार रुपया। रवि क्या कहते हैं कि 10,000 रुपया हमसे मांगने को आया था। काय वास्ते? रवि, चोरी। आओ भाई, यहाँ रख दो सामान। अरे भाई, कहाँ हैं सब लोग? आ गए आप? अरे गांव वालों के प्यार की भी हद होती है। आधा गांव स्टेशन पर लेने गया हुआ था। ये देखो, फूलों से लाद दिया। देखा? क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ। तो फिर परेशान क्यों नजर आ रही हो? वो चोरी हो गई। चोरी हो गई? किस चीज की? वो तिजोरी में से सारे रुपए चोरी हो गए। क्या? लेकिन ये रुपया तो गांव वालों की अमानत थी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस गांव में ऐसा नीच काम। रवि कहाँ है? बाबूजी, आप आ गए बाबूजी? मैं पूछता हूं, तिजोरी में रखा हुआ रुपया कहाँ है? क्या समझ के तूने इस रुपए को हाथ लगाया? कौन सा रुपया? बनो नहीं, ये गरीबों का रुपया है। उनके खून पसीने की कमाई है, गांव वालों की अमानत है। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? मुझे तो कुछ रुपए के बारे में नहीं मालूम। रवि से छोड़ दे और दे दे रुपया। माँ, तुम भी मुझे चोर समझ रही हो? चोर समझ नहीं रही है, तुम चोर हो। बाबूजी, मेरी रगों में आपका खून है और आपका खून कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। आहिस्ता बोल। देख रवि, तेरी रगों में मेरा खून है, तुझे उसी खून का वास्ता। दे दे वो रुपए, दे दे वो रुपए मेरे बेटे। अब तक बात करी में है, बात मालूम हो गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा और तेरी भी बदनामी होगी। मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। देख बेटे, आदमी से गलती हो ही जाती है। मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले मेरे बेटे। माँ, मैं कैसे समझाऊं कि मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ। मेरी कसम मत खा, बेशरम चोर झूठे। तूने मेरा सर झुका दिया। मैंने अपने भगवान जैसे पति से कहा था कि मैं बेटे के लिए तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। बेटा छोड़ निकला। इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गई? जितना मारा है मारो माँ, फिर भी मैं यही कहूंगा, मैंने चोरी नहीं की, नहीं की, नहीं की। तो लाला के पास क्यों गया था? अपनी माँ की अर्थी उठाने? बस माँ, बस, मैं और नहीं सुन सकता। और बाबूजी, आप भी सुन लीजिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मैं आप पर दोषाने नहीं दूंगा। होली से पहले जैसे भी हो रुपए लेकर आऊंगा, ये मेरा वचन है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और तुम भी सुन लो रवि, अगर होली से पहले रुपया न आया तो मैं तुमसे, तुम्हारी मां से, सारी दुनिया से अपना मुंह छुपा लूंगा। हमेशा हमेशा के लिए। ये मेरा वचन है। औलाद है।
वो क्या कहते हैं कैलाश जी, सिन्हा जी, वो जैसा आपने कहा था वैसे ही हुआ। वो लाला जी ने सिन्हा जी लीडर जी के यहाँ चोरी करवा दी। रुपया दीजिए। ये लीजिए, पहले 10 दिए थे और आप 10। आगे बताइए क्या हुआ? अरे लीडर जी की तो वो दशा हुई जो सांप के मुंह में छछूंदर की होती है। किसी से बता सकते नहीं, पैसे उधार ले सकते नहीं, और गांव वालों को तो पता ही नहीं कि क्या कांड हो रहा है अंदर अंदर। बाप ने जवान बेटे पर दोष लगाया और जवान बेटा घर छोड़ के भाग गया। कहाँ गया मालूम है? अरे यही बंबई। रखी तुमने? हेलो, कौन? सोनिया? जी सर, मैं सोनिया बोल रही हूँ। सर एक खुशखबरी है, रवि मिल गया है। गुड, वेरी गुड। कहाँ है वो? फौरन उसे मेरे पास ले आओ। आई एम सॉरी रवि, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। तुम जैसे काबिल और होनहार इंजीनियर को मैं अपना पार्टनर बना सकता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन सर मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। आई नो, सोनिया टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट इट। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें होली से पहले 20,000 रुपए मिल जाएंगे। कल दोपहर को आ जाना, एग्रीमेंट्स तैयार हो जाएंगे, साइन कर देना। सोनिया, टेक योर फ्रेंड आउटसाइड, चीयर हिम अप। यस सर। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आओ रवि। सोनिया, ये कैलाश बाबू मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे साथ चाल चलकर उन्हें क्या मिलेगा? लेकिन वो मुझ पर मेहरबान क्यों है? पार्टनरशिप क्यों दे रहे मुझे? वो ऐसे ही हैं। भैया की मौत के बाद जब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई थी, उन्होंने मुझे कार दी, फ्लैट दिया, लाखों रुपए का भरोसा करते हैं मुझ पर। वो तुम पर मेहरबान होने वाली बात मेरी समझ में आ गई। क्यों? देखो ना, तुम इंटेलिजेंट हो, पढ़ी लिखी हो और हसीन भी हो। तुम उनकी नहीं मेरी इंसल्ट कर रहे हो। वो मेरे बाप जैसे हैं। ये कहकर तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, क्योंकि यहाँ तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। तो नौकरी की खुशी में आज डिनर हो जाए? हाँ, अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ, तब तक कुछ नहीं। चलो। ये रवि सिन्हा का एग्रीमेंट तैयार हो गया सर, जरा देख लीजिए। लेकिन इस पर कोई समझदार आदमी तो साइन नहीं करेगा। आजकल आप बहुत समझदार होते जा रहे हैं शर्मा जी। जाइए सोनिया को भेजिए अंदर। बहुत आपको याद किया। I want you to look at this elevation. It's a matter of 100 square feet yes, actually. हाँ, सोनिया, ये रवि का इस पर सिग्नेचर करवा लो। 2 मिनट में आ जाओ, मुझे मीटिंग में जाना। Sure. And the terrace is 474 square feet. ये लो, जल्दी से साइन कर दो। अरे ये क्या कर रहे हो? पढ़ तो लूं। कैलाश साहब पे भरोसा नहीं है क्या? कैलाश साहब से ज्यादा तुम पर भरोसा है। यहाँ भी करना है? हाँ, यहाँ पे। सुरेंद्र सिन्हा के बेटे ने अपने बाप के डेथ वारंट पर साइन कर दिया। क्या बात है रवि, तुम इतने चुप चुप से क्यों हो? कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ है। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जो बातें करूं। हाँ? सेंसर सेंसर सेंसर
ये तो मेरी गाड़ी का हॉर्न है। अरे गोपाल। रवि, अरे हम तो कब के आए हैं और आ रहे हैं। अरे बहुत देर के आए हुए रे। अरे हम थारो रोमांस का लव भरा सीन देखा और ये का मतलब है आप हमारी जासूसी कर रहे थे? गैस होता है, जासूसी नहीं कर रहे थे। अरे हम तो प्रार्थना कर रहे थे कि तुम दोनों का जुगलबंदी ना दिन दिन हमेशा बना रहे। सोनिया जी तो हमको माफ करेंगी नहीं। ए रवि, तुम कैलाश जी से हमरा फिल्म के लिए थोड़ा फाइनेंस के लिए सिफारिश कर दो ना, हमरा काम बन जाएगा रे। फिर कोई नई कहानी ढूंढी है क्या? पूरी कहानी अबाबा कहानी है, कयामत है रे। अरे कहानी का नाम है रोता पंछी। हमरा कैमरे का आकाश में देखता है, आकाश में देखता है पंछी उड़ता जा रहा है पूरब से पश्चिम की तरफ में और गा रहा है टाय 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 कट। हमारा कैमरा धम नीचे आता है, औरत पंछी पिंजरे में बंद है और पिंजरे का बांबू अपने सर में मारता है। ओ हमारा माथा घूम गया, बांबू नहीं मारता है, चोंच मारता है और उसका चोंच मारना और पिंजरे का गिर 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 घूमना, बिजली गिरता है और आकाश में बादल जनाब तूफान ले आता है और तालाब जो है वो मचलने लगता है और झनक झनक पायल बजने लगता है। गिर 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 धा, गिर 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 धा। तो कैसा है रे? पंछी चला गया, रोता पंछी रह गया। कागज को फेंको, कागज को फेंको, मुझे देखो रसिया, मुझे देखो रसिया, रंग है ना इसमें मेरा अंग है पिया, ऐसा ही शौक जो तुमको हुआ है मेरे आंचल पे लिखो, मुँह कागज में क्या है मेरे आंचल पे लिखो, मुँह कागज में
मुझे सुरेंद्र सिन्हा कहते हैं। प्लीज टू मीट यू सर। हैव सीट। थैंक यू। कहिए। रिपोर्टर विजय कुमार की मौत के सिलसिले में सरकार ने मुझे इंक्वायरी करने के लिए अपॉइंट किया है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या मैं उस ट्रक ड्राइवर से मिल सकता हूँ जिसने अपने ट्रक के नीचे विजय कुमार को कुचल के मार दिया था? मैंने उसे मारा है, ये साबित भी हो चुका है। आप मानते क्यों नहीं? अगर मानने वाली बात होती तो मैं मान लेता। आप माने या ना माने, मैंने उसे मारा है, उसे अपने ट्रक से कुचला है, इसलिए मैं जल काट रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पीछे घर में कौन कौन है? मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन ये सब। लेकिन कभी तुमने ये भी सोचा है कि अगर तुम्हें उम्र कैद हो गई या तुम फांसी पर चढ़ा दिए गए तो उन बेचारों का क्या होगा? उनका कुछ भी होगा, लेकिन तुम्हें इससे क्या? ठीक है, मुझे कुछ नहीं। इस वक्त तुम परेशान नजर आ रहे हो। मैं जाता हूं, कभी फिर तुमसे मिलने आऊंगा। तुम बड़े लकी हो सिन्हा, तुमको गैराज जैसा शरीफ भाई मिला है। उसने कहा था इसकी जान मत लेना, सिर्फ मौत का नमूना दिखाना। एक बार फिर याद दिलाया है, इस रास्ते से वापस चले जाओ, आगे नमूना नहीं, सिर्फ मौत है। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सॉरी सर, मैं काम में इतना बिजी था कि। हाँ, वक्त का ख्याल नहीं रखोगे तो शायद एक दिन ऐसा आएगा कि वक्त तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा। खैर, ये रहे तुम्हारे 20,000 रुपए, गिन लो। थैंक यू सर। मैं अभी गांव जाता हूं। आपने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू सर। दोस्त, तुमने मेरा हल्का किया रवि। माँ, बाबूजी। क्या बात है? हाँ? ए दुबे, क्या बात है? बोलता क्यों नहीं? दीनू काका, ये सब क्या? अरे आप लोग सब खामोश क्यों? बोलते क्यों नहीं? क्यों आए यहाँ? क्या सुनने के लिए आया है? ये देख माँ, मैं रुपए ले आया हूं माँ। मैंने अपना वचन पूरा किया। अब बाबूजी पर कोई दोष नहीं आएगा। चला जा यहाँ से। लेकिन माँ, बाबूजी कहाँ? ये तेरे बाबूजी का पता। सुमित्रा, कॉलेज के लिए जो रकम मेरे पास अमानत रखी थी, मैं उसे संभाल कर रख न सका। गांव वालों से आंख मिलाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं जानता हूं कि आत्महत्या पाप है, लेकिन गरीबों की अमानत में खयानत करना महापाप है। इसलिए मैं अपने आप को सजा देने जा रहा हूं। मगर बाबूजी ने ऐसा क्यों किया? मैंने उन्हें वचन दिया था। उन्होंने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं इंतजार क्यों नहीं किया? क्या दूर हो जा मेरी नजरों से। मां जी धीरे दूर हो जा। धीरे रखिए मां जी। प्रकाश, उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उन्होंने विश्वासघात नहीं किया, उन्होंने गांव वालों का विश्वासघात नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। यही है विश्वासघाती। इसी ने मेरे पति की हत्या की है, इसी ने मेरा सुहाग उजाड़ा है। यही है वो। मत लगा मुझे तेरी सूरत से नफरत है। तू मेरा बेटा नहीं। मां जी, मां जी, मां जी, मां जी, मां। कैलाश साहब,
गुड न्यूज फॉर अस, सिन्हा साहब ने खुदकुशी कर ली। सिन्हा साहब ने खुदकुशी कर ली? कंग्रेचुलेशंस कैलाश साहब। फैंटास्टिक। लेकिन समझ में नहीं आता सिन्हा जैसे उसूलों के पक्के आदमी ने खुदकुशी कैसे कर ली। खुदकुशी उसने नहीं की, ये तो कैलाश साहब की मेहरबानी है कि उसे वहां पहुंचा दिया। कितने लकी हैं कैलाश साहब। That means chapter is closed. अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। Idiots. I am surrounded by a bunch of bloody idiots. अखबार पढ़ना बहुत आसान है लेकिन उसे समझना बहुत मुश्किल है। कहते हैं अभी तक सिन्हा की लाश नहीं मिली। जब तक उसकी लाश न मिले इस चैप्टर को क्लोज मत समझना। बाबू, पाए लगी, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है रे? रवि की माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे रवि को मार गोली और उसकी माँ को भी मार गोली। बैठ 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 बैठ। तूने फिल्म बनाने के लिए कहा था ना, तो देख हम तेरे लिए पैसा लाए। देख देख देख, ये 20,000 रुपया। देख ये 20,000 चोरी के और 20,000 मोरी के। चोरी के? चोरी का पैसा? अरे चोरी भी ऐसी चतुराई की कि सारा इल्जाम रवि पर आ गया और बाप की छुट्टी और माँ बेहोश पड़ी है, उसकी भी छुट्टी रे। बाबू आई चोरी तुम किए थे? हाँ रे, तेरे लिए ना। कमीने! अरे पंचायत, गुप्ता जी, मास्टर जी, मौसी, यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे चोरी रवि बाबू नहीं किए थे, बल्कि ये हमारा कमीना बाप किया है चोरी। ये देखो पैसे, ये देखो पैसे। फिल्म बनाने की। अरे बेटा गया फाड़ में। अरे हम तो रियल्टी को आखिरी आदमी देने नहीं आएंगे। मारो इसको, जेल में दे दो। दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं इसकी सूरत देखना नहीं चाहती। इस हत्यारे को मेरे सामने दूर करो। मां जी मेरी बात सुनिए। सिस्टर इंजेक्शन प्लीज। आओ आओ रवि, मैंने तुमसे पहले ही कहा था माँ जी के सामने मत जाना। माँ तुम्हें बाबूजी के कातिल समझती हैं रवि। देखो तुम उनके सामने गए और हालत कितनी बिगड़ गई। माँ को बचा लो प्रकाश, प्लीज माँ को बचा लो। रवि मैं जो कुछ कर सकता हूँ कर रहा हूँ, फिर उनकी बीमारी का इलाज तो एक तरफ, उनके दिल पर जो सदमा हुआ है न जाने कब खत्म होगा। रवि माँ के सामने मत जाना प्लीज। नहीं आऊंगा, माँ के सामने कभी नहीं जाऊंगा प्रकाश। जी चाहे तो छुप के देख लिया करूंगा। हाँ रवि प्लीज, मैं जो हूं। गोपाल मैं तो यह नहीं रह सकता हूं, माँ का ध्यान रखना। इस साले सिन्हा की लाश को ढूंढते ढूंढते लगता है हम सब एक दिन लाश हो जाएंगे। ओहो, तुम लोगों को सिन्हा की लाश नहीं मिली, मुझे ये मिल गया। सुरेंद्र सिन्हा इस बेस में? तुम इडियट हो। लेकिन शक्ल तो हूबहू मिलती है। सिर्फ शक्ल मिलती है और कुछ नहीं। तो कौन है? ये राणा नाम का एक आदि मुजरिम है जो आज से 22 बरस पहले कुछ उल्टे सीधे धंधे करके यहां से फरार हो गया था, लेकिन अब लौट आया है। जो काम हम सिन्हा की लाश से नहीं ले सके, वो काम हमें इससे लेना होगा। लेकिन ये मिलेगा कहां? किसी भी रंडी के कोठे पर। एक चीज है तुम्हारे पास रुपया से बढ़ के हो, एक चीज है तुम्हारे पास ओ मोरे राजा, एक चीज है तुम्हारे पास रुपया से बढ़ के। चाहे उसे दिल कहो, चाहे उसे दिल कहो, चाहे उसे प्यार कहो, लूंगी वही मैं तो आज पिया तुमसे लड़ के हो। एक चीज है
मार के कमर तोड़ दी। आ जाओ हजूर। इतनी शान से धक्के मार मार के हमें यहाँ बुलाया, हमारे आदाब का जवाब तो दे दीजिए। खैर न सही, पर हजूर ये तो फरमा दीजिए कि हमारी खातिर तवाज़ो का मकसद क्या है? मतलब मैं अभी बताता हूँ तुमको। ठाकुर हजूर ये क्या कर रहे हैं? मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मुझे मारना चाहते हैं तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है पानी पानी पानी। देखा, गोली का कोई भी निशान नहीं। तुम्हारा शक गलत था, ये हमारे बड़े भाई साहब नहीं है। मैंने कब कहा मैं आपका बड़ा भाई हूँ? पानी देना। पानी पानी मेरे पास है, मेरा पानी ये है। अब कहिए ये सब क्या तमाशा है? गौर से सुनो राणा। राणा, आप मेरा नाम भी जानते हैं? हाँ, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। कहिए, जो भी कहेंगे करूंगा, लेकिन शराफत का काम मुझसे नहीं किया जाता। तुम्हें हमारा बड़ा भाई बनना पड़ेगा। बड़ा भाई बन जाऊंगा, लेकिन माल मिलेगा? माल तो बहुत मिलेगा। बहुत मिलेगा तो फिर मैं तुम्हारा बाप भी बन जाऊंगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करना। जैसे कहोगे वैसे करूंगा। मैं तुम्हें रवि का बाप अपना बड़ा भाई बनाऊंगा। ले जाओ इसे, ले जाओ ले जाओ। कैलाश साहब, आपने राणा को सिन्हा तो बना दिया, अब अगर असली सिन्हा जिंदा हुआ तो क्या करेंगे? अगर असली सिन्हा जिंदा हो तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यह कदम उठाना मेरे लिए बहुत जरूरी था, ताकि कैलाश मेरी तरफ से बेपरवाह हो जाए और मुझे सबूत मुहैया करने के लिए आसानी हो जाए। आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने ट्रक ड्राइवर सोहन सिंह को इस बात का यकीन दिला दिया है, सरकार उसकी बीवी बच्चों की हिफाजत करेगी। शायद वो अपनी जबान खोलने पर तैयार हो जाए। ये तो बहुत अच्छा किया। ये देखो, एक और कत्ल की खबर मिली है। ये उस जुए खाने का एड्रेस है जहां जॉर्ज 5 लाख रुपए हार गया था। जीतने वाले और उसकी मदद करने वाले का कत्ल कर दिया गया उस गैरेज में, और उस इलाके के इंस्पेक्टर ने इसे खुदकुशी समझ करके इसको बंद कर दिया। मेरा ख्याल है कि हमें उस गैरेज में चलना चाहिए। चलिए। आओ, दरवाजा बंद कर दो। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने से पहले एक बार मटेरियल्स देख लो। कैलाश साहब, ये लोहा तो एकदम बेकार है। अरे इस सीमेंट में मिलावट है। इस घटिया मटेरियल से बिल्डिंग बनेगी तो कभी भी गिर सकती है। हाँ, बिल्डिंग तो गिर सकती है। अब देखो, वो सूरत का पुल, इलाहाबाद का कम्युनिटी हॉल और वो केरला की स्कूल, वो सब इसी मटेरियल से तो बनाए थे और गिर गए। उसमें तो काफी जाने गई थी। हाँ, बिल्डिंगें गिरेंगी, लोग तो मरेंगे। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि रवि, आर यू शॉक्ड? माल थे उसकी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन तो पढ़ी होगी तुमने। वो कहता है कि भूचाल आते हैं, नदियों में बाढ़ आती है, समुद्रों में तूफान, लाखों करोड़ों इंसान तबाह हो जाते हैं। आबादी बढ़ती है तो उसे कम करने का भी इंतजाम हो जाता है। वो इंतजाम तो कुदरत करती है। हाँ रवि, लेकिन कुदरत के नेक काम में हाथ बटाना इंसान का फर्ज होता है, इसलिए लोग फसाद करते हैं, एटम बम बना के गिराते हैं, लाखों आदमियों को जान से मार डालते हैं। मैं भी इस नेक काम में शामिल हूं। 100-200 आदमियों को मार डालता हूं, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 कमा लेता हूं। क्या बुरा करता हूं? कैलाश साहब, पहले मैं समझा कि आप इम्तिहान ले रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब मालूम हुआ आप आदमी के भेष में राक्षस होना। अच्छा पहचाना मुझे रवि, लेकिन अब इस राक्षस का साथ तुम्हें भी देना होगा। मैं जा रहा हूं। तुम नहीं जाओगे। आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं नहीं रोकूंगा, तुम खुद रुकोगे रवि। तुमने अपने हाथों से अपने पैरों में जंजीरें डाल ली। एग्रीमेंट के हिसाब से मैं चाहूं तो तुम्हें जेल भिजवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो एग्रीमेंट आपने मुझसे धोखे से साइन करवाया था। धोखा ना हो तो सरप्राइज देने का मजा भी तो नहीं आता, और मुझे सरप्राइज देने का बड़ा शौक है। एक और सरप्राइज दूं तुम्हें।
इस चाबी पे कमरे का नंबर लिखा है। होटल टॉप कैफे चले जाओ, वहां तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। उसे देखने के बाद फैसला करो। मुझे कोई जल्दी नहीं। टेक योर टाइम। बाबूजी। मुझे देखकर शौक लगा। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। क्यों पसंद आया मेरा ये रूप? रवि, तुमने ठीक कहा था कि दौलत के बगैर इज्जत छूटी होती है, दौलत ही सब कुछ है। अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। जिंदगी में उन चीजों से दूर रहा जिनमें के मजा है। स्कॉच, इंग्लिश विस्की किसकी रही है, किसकी रहेगी? विस्की रही है, विस्की रहेगी। फिर शौक लगा। बेटे, समय आदमी को क्या से क्या बना देता है। समय आदमी को क्या से क्या बना देता है, ये तो कई बार देख चुका हूं। लेकिन भगवान को शैतान बना देता है, ये पहली बार देख रहा हूं। सी बातें पहली बार देखोगे बेटे। कमान कमान है वैसे। जिन हाथों से अमृत पिलाते रहे, आज उन्हीं हाथों से ये जहर पे निकले कह रहे हैं। जी चाहता है कि यू आर एन इडियट। पिता कहते हो तो मेरी बात भी मानो। वी बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोट। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, समझे? आप मेरी कश्ती में नहीं, इंसानों के दुश्मनों की कश्ती में सवार हैं। मैं भूल जाऊंगा कि मेरे बाप का नाम सुरेंद्र सिन्हा है। लेकिन ये कैसे भूलोगे कि इस रास्ते पे लिखा हुआ है एंट्री ओनली, नो एग्जिट। रास्ता बंद है। जिन्हें जाना होता है वो लोहे की दीवार में भी रास्ता बना लेते हैं। लेकिन ये लोहे की दीवार नहीं मेरे दोस्त, ये ममता और मोहब्बत की दीवार है। एक तरफ तुम्हारा बाप है और दूसरी तरफ तुम्हारी माँ। और तुम्हारी माँ ये समझती है कि तुम बाप के कातिल हो। वो तुमसे नफरत करती है और उसके दिल की नफरत उसी वक्त दूर होगी जब तुम्हारा बाप उसके सामने जाएगा। और तुम्हारा बाप एक ही शर्त पर उसके सामने जाएगा, अगर तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाओ। क्या सोच रहे हो रवि? मुझे अपना दोस्त समझो, अपना यार समझो। जब हाथ में जाम आया तो हमने ये जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। लो चेस। बाप के हाथ से जाम लेने में शर्म आती है, हमारे हाथ से ले लो। नहीं, हमारे हाथ से नहीं लोगे तो ठीक है, फिर हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां हसीनों का शबाब शराब पिलाता है। न मुझे शराब में दिलचस्पी है और न शबाब में। अरे प्यार भी नहीं, शराब भी नहीं, प्यार भी नहीं, शराब भी नहीं, नगमा भी नहीं, शबाब भी नहीं, सबसे खफा ऐसा भी क्या, ऐसा भी क्या, सबसे खफा यार मेरे तेरा भी जवाब नहीं। प्यार भी नहीं, शराब भी नहीं। मैं तो ये हैरान हूँ जिंदा हो किस लिए, अरे मैं तो ये हैरान हूँ जिंदा हो किस लिए। जियोगे मरोगे अकेले, क्या जीते हो इसलिए। जूली भी नहीं, शहनाज भी नहीं, तारा भी नहीं, महताब भी नहीं, सबसे खफा ऐसा भी क्या, ऐसा भी क्या, ऐसा भी क्या, यार मेरे तेरा भी जवाब नहीं। प्यार भी नहीं, शराब भी नहीं। गम है कोई तुझको तो इस महफिल
है कोई तुझको तो इस महफिल में आ। प्यार हसीनों का प्यारे है सारे गमों की दवा। इसके सिवा इलाज भी नहीं, अच्छा भी नहीं, खराब भी नहीं। क्यों है खफा ऐसा भी क्या, ऐसा भी क्या, क्यों है खफा यार मेरे तेरा भी जवाब नहीं। प्यार भी नहीं, शराब भी नहीं। तो राजी हो कहना भी सुन लिया। अच्छा किया। लो अब तो राजी हो कहना भी सुन लिया। अरे जो नहीं करना था मुझको मैंने वो भी कर दिया। शुक्रिया शुक्रिया। प्यार भी सही, शराब भी सही, नगमा भी सही, शबाब भी सही। अरे क्या रास्ता दिखला दिया, क्या रास्ता दिखला दिया यार मेरे तेरा भी जवाब नहीं। ला 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 रवि, here boy. कैलाश साहब, मैंने आपकी हर बात मानी है, हर शर्त पूरी की है। अब आप अपना वादा पूरा करते हैं या नहीं? Don't get excited, my boy. हम अपना हर वादा पूरा करते हैं। हम आज ही सिन्हा साहब से तुम्हारी माँ को मिलवा देंगे। माँ, देखो बाबूजी आए हैं। आप ऐसे हैरत से क्या देख रही हो? बाबूजी को कुछ जरूरी काम था, इसलिए इतने दिनों छुपना पड़ा और कुछ दिन छुपना पड़ेगा। हाँ, मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम लोगों से और दूर रहना पड़ेगा। चिंता ना करो, जैसे ही काम खत्म होगा मैं फौरन तुम लोगों के पास चला आऊंगा। आप सलामत हैं, मेरे लिए यही बहुत है। रवि बेटा। माँ, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, मैंने बहुत दिल दुखाया तेरा। ऐसा मत बोल माँ। बहुत। रवि, बाबूजी, बाबूजी आप तो। हाँ, मैं वो नहीं। रवि तुम इन्हें समझा दो, मैं जाता हूँ। हाँ, मैं जाता हूँ। प्रकाश, अचानक कुछ ऐसे हालत हो गए थे कि इन्हें छुपना पड़ा। मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब माँ ठीक हो जाएगी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम जरा आओ मेरे साथ, आओ। कहो। दरअसल रवि, असली बीमारी का इलाज तो अब शुरू होगा। तो शुरू करो ना, रुकावट किस बात की है? पैसा चाहिए रवि, बहुत पैसा। तुम फिक्र मत करो, मैं पैसा लाऊंगा, बहुत सारा पैसा लाऊंगा। देखिए, ये माल एकदम कंडम माल है साहब। अगर इस माल से ये बिल्डिंग बनी तो मैं समझता हूँ ये साल भर नहीं टिक सकेगी साहब। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? आप तुम जाओ। ये क्या कर रहा हूं मैं? जानबूझकर इतना बड़ा पाप कर रहा हूं मैं? नहीं, नहीं, ये बिल्डिंग का काम मैं रोक दूंगा। मैं कैलाश को एक्सपोज कर दूंगा, एक्सपोज कर दूंगा।
पुलिस स्टेशन। रवि, तुम बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आए। कैलाश साहब ने पैसे भेजे हैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। हेलो, आप कौन हैं? हेलो, हेलो, ₹10,000 तुमने 5 मांगे थे ना? माँ को बचा लो प्रकाश, प्लीज माँ को बचा लो। कम इन। आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? हमें मालूम हुआ है जो बिल्डिंग आप बना रहे थे वो गिर गई। कितने लोग मरे? अभी तक कोई नहीं मरा, लेकिन 10-12 आदमी सीरियस है। क्या जमाना आ गया साहब, क्विक मनी बनाने के लिए कुछ लोग इंसानों की जिंदगी ले लेते। दरअसल ये बिल्डिंग हमने नहीं बनाई थी, ये बिल्डिंग बनाई थी रवि सिन्हा ने। मटेरियल्स वगैरह खरीदना, ये सब, लेबर को एम्प्लॉय करना, ये रवि सिन्हा खुद करते थे। और हमने सिर्फ फाइनेंस किया बिल्डिंग को। आपको तसल्ली हो गई? आई एम सॉरी, आपको तकलीफ दी। इट्स ऑलराइट। क्या आप बता सकते हैं रवि सिन्हा कहाँ मिलेंगे? मिस्टर रवि हैं? जी, क्या बात है? आपको तो शायद मालूम होगा, जो बिल्डिंग वो बना रहे थे गिर गई, काफी लोग घायल हुए हैं, 10-12 आदमी सीरियस हैं। मगर इसमें रवि का क्या दोष? हम पूरी इंक्वायरी कर चुके हैं, मिस्टर रवि के नाम वारंट है। लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। वो जब भी यहाँ आए आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप कानून की जरूर मदद करेंगे। रवि, कुछ सुना? मैंने सब कुछ सुन लिया है। लगता है कैलाश ने मुझे बुरी तरह फांस लिया है। मुझे भी आज पता चला कैलाश साहब को तुम्हारी जरूरत क्यों थी। वो अपने सारे गुनाह एक मासूम के कंधे पर डालना चाहते थे। रवि, मैंने उनकी मदद जरूर की तुम्हें फांसने के लिए, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं जानता हूँ। मैं तो अपनी मजबूरी की वजह से आज के मुख्य मैं चाहता था देश के कैलाश का राज कानून के सामने खोल दूं, लेकिन वक्त आज ने मेरा साथ नहीं भूतपूर्व दिया। जस्टिस सुरेंद्र सिन्हा ने कैलाश सिन्हा सिंडिकेट के सारे घपलों की इंक्वायरी पूरी कर ली है। सरकार ने कोर्ट में केस चलाने के आदेश दे दिए हैं। बाबूजी ने ये नाटक क्यों किया? ये तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ, आज इन्हीं की वजह से मैं कैलाश की चुंगल में फंस गया हूँ। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। नाम कमाने की हवस ने बाबूजी को इतना नीचे गिरा दिया। बाबूजी ने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? क्या नाटक किया है आपने? अपनी देशभक्ति का नाम ऊंचा करने के लिए कैलाश को धोखा दिया, मां को मौत के घाट तक पहुंचा दिया, मुझे इस खूनी जाल में फंसा दिया। अरे बेटा, ये तो संसारी माया जाल है। कोई ना कोई किसी ना किसी के जाल में फंसा हुआ है। आपके इस दुगनेपन का नाटक मैं अभी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मां आपको अभी तक देवता समझती है। अगर उसको आपका असली रूप पता चल गया तो बेचारी मर जाएगी। अगर मां को कुछ हो गया ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे इस वक्त छोड़ दो, जाओ जाओ, चलो शराब पीने दो इस वक्त, चलो जाओ। आप गिरावट की हद से गुजर चुके हैं। आपको अपने एक एक पाप की सजा देनी पड़ेगी। अरे क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये तुम हमें सिखाते हो? चलो शराब पियो और वक्त जाया करो, पियो। बाबूजी, बाबूजी! क्यों चिल्ला रहे हो भाई? गला बैठ जाएगा। कितनी बड़ी भूल हुई मुझसे। इस बेरुपए को मैंने अपना बाप समझ लिया। गिलास भी तोड़ दिया और शीशा भी तोड़ दिया। मैं तुम्हारा सर भी तोड़ दूंगा। कौन हो तुम? लेकिन बाप तुम माना ना। आगे मैं बताता। बात दरअसल यह है कि मैं तुमको फांस कर तुम्हारे बाप को ब्लैकमेल करना चाहता था, लेकिन वो बहुत अकलमंद निकला। वो कल अदालत में मेरे खिलाफ सबूत लेकर पहुंचेगा और मैं उससे पहले उसे खत्म कर दूंगा। इसके लिए तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे। मुझे तो तूने फांस लिया, लेकिन मेरी बाप की गिरह तक नहीं पहुंच सकते। इससे पहले मैं तुम्हें जान से। इतनी बदतमीजी नहीं। तुम्हारे बाप ने ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारा चाचा हूं? हाँ भतीजे, इसे ले जाओ और बड़े प्यार से रखना,
ये भतीजा है मेरा। You bastard! Relax, baby. ऐश करो मुन्ना। जरा ख्याल रखना, बॉस का भतीजा है। जी हाँ साहब। अब तुम्हें रवि के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे सारे मामलात मालूम हो चुके हैं। कल कोर्ट में फैसला भी हो जाएगा और रवि पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं भी ये खुशखबरी लाया हूं बाबूजी। ऑपरेशन की रिपोर्ट आ गई है, माँ जी को कैंसर नहीं है। थैंक गॉड। जिसको ये खुशखबरी सुननी थी आज वही नहीं है। न जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा मेरा बेटा। पुलिस भी उसके पीछे है। सुमित्रा, काश तुमने अपनी बीमारी मुझसे न छुपाई होती। रवि तुम्हारे लिए परेशान था और मैं न जाने क्या क्या सोचता रहा। उससे क्या क्या कह दिया, उस पर चोरी का दोष लगाया, उसे घर से बेघर कर दिया। काश आज वो यहाँ होता तो मैं उससे माफी मांग सकता। तुमने मालूम कर लिया वो कहाँ है? जी हाँ, सब मालूम कर लिया। आज मैं अपने भाई को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। इस खून के रिश्ते को खून में डुबो दूंगा। कैलाश, आपको गिरफ्तार किया जाता है। किस जुर्म में? ये तो कल कोर्ट में पता चलेगा। हवलदार, हथकड़ी लगाओ। योर ऑनर, ये गवाहों की फहरिस्त, ये तस्वीरें, ये दस्तावेज और ये सारे सबूत मैं अदालत को पेश कर रहा हूं। ये इन संगदिल लोगों के काले करतूतों की मुंह बोलती तस्वीर है जो इंसान की जान को एक खिलौना समझते हैं। मुलजिम कैलाश सिन्हा ने कितने कत्ल किए हैं उनकी गिनती तो सिर्फ इनका ज़मीर ही बता सकता है। लेकिन वो कत्ल जो कि सरकार के इल्म में हैं, मैं सिर्फ उनकी तफसील पेश करूंगा। ए भाई, हाँ? मुझे एक सिगरेट पिला दो यार। अच्छा, सिगरेट पियोगे? तुम भी क्या याद करोगे साले? ये लो। योर ऑनर, हर खूनी ये समझता है कि इंसान का खून बह जाता है, मट्टी उसे पी जाती है और फिर उसका कोई नामो निशान तक नहीं रहता। लेकिन इंसान का खून कोई पानी या शराब नहीं जिसे मुल्जिम जैसे भयानक राक्षस अपने जाम में घोल कर पी जाएं। खून तो सर चढ़कर बोलता है योर ऑनर, कभी कातिल की आस्तीन से और कभी कातिल के खंजर से। ये बीज की तरह जमीन में डूबता है और ज्वालामुखी की तरह फूटता है और फिर कानून कातिल के गिरेबान तक पहुंच जाता है और कातिल ऐसी मौत मरता है कि उसकी लाश पर लानत बरसती है। योर ऑनर, मुल्जिम कैलाश सिन्हा के जुल्म इतने घनावने हैं कि मौत तो एक बहुत छोटी सी सजा है उनके लिए, लेकिन मजबूरी यह है कि कानून की आखिरी सजा मौत है। दैट्स ऑल योर ऑनर। वाह 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 वाह, ऑर्डर ऑर्डर। माफी चाहता हूं योर ऑनर, लेकिन मेरे बड़े भाई सुरेंद्र सिन्हा की तकरीर इतनी जोरदार और पुरअसर थी कि बेज़ाख्ता ज़बान से वाह वाह निकल गई। मिलॉर्ड, अगर मैं वाकई मुजरिम होता तो मैं खुद कहता, चिल्ला चिल्ला के कहता, मुझे फांसी दे दो, मैं मुजरिम हूं। इसीलिए तो मुझे अपने बड़े भाई पे इतना नाज है। लेकिन मिलॉर्ड, फारसी की एक कहावत है, सग बाश बिरादर खुर्द मबाश। भगवान कुत्ता बना दे अच्छा है, लेकिन किसी का छोटा भाई ना बनाए। सुरेंद्र सिन्हा साहब मेरे बड़े भाई हैं। ये जितने जुर्म मेरे नाम पे इन्होंने लिखे हैं वो मैंने नहीं किए मिलॉर्ड। वो हुक्म देते रहे, मैं मानता रहा, जैसा उन्होंने कहा मैंने किया और चुप रहा। लेकिन आज जब मैं खुद फांसी की छांव में आ गया हूं, मैं चुप नहीं रह सकता मिलॉर्ड। ये जितने गुनाह मेरे नाम पे लिखे गए हैं, ये सब गुनाह किए हैं खुद सुरेंद्र सिन्हा ने। वो मालिक है, मैं उनका नौकर हूं और उनका बेटा रवि जो इस वक्त पुलिस से फरार है वो उनका पार्टनर है मिलॉर्ड। आप लोगों को सब सुन के हैरत होगी कि मेरे बड़े भाई साहब के दो रूप है मिलॉर्ड, दो रूप है इनके। एक रूप समाज सेवक देशभक्त का जो इस वक्त आपके सामने खड़ा है, और एक दूसरा रूप इंसानियत के दुश्मन का। ये बहरूपिया है। वो दूसरा रूप सिर्फ मैंने देखा है, ये मेरी आंखों ने देखा है वो रूप। लेकिन
अगर अदालत मुझे इजाजत दे, मैं कुछ झलकियां उस रूप की आपके सामने पेश कर सकता हूं। इजाजत है। थैंक यू, योर ऑनर। मिलॉर्ड, ये है शरीफ और ईमानदार सुरेंद्र सिन्हा राजा इंदर के रूप में। मिलॉर्ड, लोग पैमानी से पीते हैं, हमारे भाई साहब चिल्लू में पीते हैं। ये दूसरों की तिजोरियों को अपनी तिजोरी समझ के खोलते हैं, लूटते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। इंसान के खून को पानी समझने वाले सुरेंद्र सिन्हा चाकू की नोक पर अपने दुश्मन का मुंह बंद करते हुए, ये न पानी है न शराब है मिलॉर्ड, ये उन गरीबों का खून है जिनको इन बाप बेटों ने अपनी ऐश के लिए कत्ल किया। ये सब झूठ है, सब बकवास है। ये तस्वीरें मेरे पिताजी की नहीं है, बल्कि उस मुजरिम राणा की हैं, जिसकी शक्ल मेरे पिताजी से बिल्कुल मिलती है। Who are you? ये सुरेंद्र सिन्हा का होनहार बेटा है मिलॉर्ड। ये अभी अभी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर यहाँ तक आया है। मुझे फंसाने वाला, पुलिस को मेरे पीछे लगाने वाला, यही वो बहरूपिया है। अदालत के सामने ये नकली तस्वीरें पेश करके ये अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है ऑनर। ये सब तस्वीरें उस राणा की हैं जिसे मेरे सामने बाप बनाकर पेश किया गया, मिलॉर्ड, मैं भी धोखा खा गया। पुलिस से भागा हुआ एक मुजरिम अपने बाप की जान बचाने के लिए कितनी खूबसूरत चाल सोच के आया, और फिर क्यों ना हो, आखिर बेटा किस बाप का है? मिस्टर सिन्हा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस शख्स को आपने तस्वीरों में देखा है वो मैं नहीं हूं। योर ऑनर, कोई मुजरिम ये नहीं कहता कि ये जुर्म मैंने किया है, लेकिन मेरे भाई साहब आम मुजरिम नहीं है, इसलिए उनके इनकार करने का अंदाज भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। योर ऑनर, मुझे मोहलत दी जाए कि अपने पिताजी को बेगुनाह साबित करने के लिए असली मुजरिम राणा को अदालत में पेश कर सकूं। यस योर ऑनर। मिलॉर्ड, अगर इसे मोहलत दी गई तो ये अपनी तरह अपने बाप को भी रूपोश कर देगा। इससे पहले इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। योर ऑनर, अगर ये अपनी चाल में कामयाब हो गया तो ये इंसानियत पर जुल्म होगा, कानून की तौहीन होगी और इंसाफ पर से सबका भरोसा उठ जाएगा। योर ऑनर, मुझे एक मौका और दिया जाए प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर। किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। हर मुजरिम को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालत पूरा पूरा मौका देती है। हम इंक्वायरी करेंगे कि सच्चाई क्या है। तब तक हम ये मुनासिब समझते हैं कि सुरेंद्र सिन्हा और उनके बेटे रवि को भी हिरासत में ले लिया जाए। थैंक यू सर। सुरेंद्र सिन्हा, रवि सिन्हा और कैलाश सिन्हा तीनों फैसले की तारीख तक सरकार की निगरानी में रहेंगे। तुम्हारा काम पूरा हो गया राणा। वेल डन। ये लो रुपए और ऐश करो। यू आर वंडरफुल मिस्टर कैलाश। ये रुपए का वायदा तो पूरा कर दिया, अब दूसरा वायदा भी जल्दी से पूरा कर दो, यहाँ से जान बचे तो लाखों पाऊं। वो भी पूरा हो जाएगा। आज रात को तुम्हें सरहद के पार पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, अब वो मोड़ आ गया है सफर में कि मेरी मंजिल है मेरी नजर में। मंजिल तक मैं तुम्हें पहुंचाने आया हूं राणा। कैलाश, चुपचाप राणा को मेरे हवाले कर दो। तुमने जाने अनजाने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अफसोस तुम खुद ब खुद अपनी मौत के मुंह में चले आए हो। कैलाश सिन्हा, मैं मौत को ललकार के आया हूं। तुम मुझे क्या मौत से डरा रहे हो? अब अपनी जिंदगी की खैर मनाओ। बच्चे, तुम बोलते अच्छे हो। अगर मैं तुम्हारा असली बाप होता तो तुम्हारी पीठ से रूट ठोंकता। अरे भाई, हमारा काम नहीं, इसे तुम ही संभालो, हम तो चले।
राणा, हाँ, ये नादान बच्चा अब बहुत कुछ जान गया है। अब इसके बाप की जान उसी वक्त बच सकती है जब ये तुम्हें कोर्ट में पेश करेगा। अरे कैसे पेश करेगा? बच्चों का खेल है क्या? रुक जाओ राणा, यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये तुम्हें कोर्ट में पेश करना चाहता है और मैं तुम्हें कोर्ट में पेश होने नहीं दूंगा। इसीलिए इसके साथ साथ तुमको भी मार देना पड़ेगा मुझे। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं राणा। अगर तुम्हें जिंदा ना ले जा सका तो तुम्हारी लाश ले जाऊंगा। तुम्हारी लाश भी बाबूजी को बेगुनाह साबित करने के लिए काफी है। रवि, रवि, कैलाश ने सोनिया को पकड़ लिया है और राणा को और तुमको ट्रॉली के पुल पर मिला है। सोनिया की जान खतरे में है। जल्दी चलो। चलो कमीने। चलो, जल्दी चलो। रवि, राणा को मेरे हवाले कर दो और सोनिया को ले जाओ। सुना तुमने? अगर सोनिया की जिंदगी चाहते हो तो राणा को मेरे 3 गिनने से पहले तुम राणा को उधर ट्रॉली में बिठा दो और मैं यहां सोनिया को ट्रॉली में बिठा दूंगा। एक, दो। जाओ राणा, लेकिन सोच लो, वहां सिर्फ मौत है, यहां जिंदगी की उम्मीद। 3। चलो।
चारों तरफ से घेर चुके हो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मुजरिम कैलाश सिन्हा के सारे जुर्म साबित हो चुके हैं। अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुजरिम कैलाश आए मौत दी जाए। अरे कमाल है, न एक माँ और न एक बाप, फिर भी हम दोनों जुड़वा भाई नजर आते। फर्क इतना है कि आप बाहर जा रहे हैं और मैं अंदर अपनी जगह।